जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और खौफनाक जंगल था। वहां के लोग उस जंगल के बारे में बहुत डरावनी बातें किया करते थे। गांव में कुछ बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग जो वहां गए कभी वापस नहीं लौटे। इस जंगल का नाम था भूतिया वन। गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपनी माँ बाप के साथ गांव में रहता था। वह बहुत साहसी था और जंगल के बारे में सुनी हुई डरावनी कहानियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन को हमेशा यह ख्याल आता था कि क्या वाकई इस जंगल में कुछ अजीब होता है या ये सिर्फ डराने की कहानियां हैं। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए खुद जाएगा। वह जंगल के किनारे तक गया और सूरज ढलने से पहले वापस लौटने का सोचकर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में गहरा घुसता गया, सूरज की रोशनी कम होती गई और अंधेरा बढ़ने लगा। अर्जुन को एक अजीब सी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। अर्जुन ने देखा कि आसपास का वातावरण बदल चुका था। पेड़ की शाखाएं मानो उसे घेर रही थीं और हवा में एक ठंडक सी घुल गई थी। अचानक ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह डरते हुए फिर से चल पड़ा। कुछ कदम और बढ़ाने पर उसे एक पुराना सा मंदिर दिखाई दिया जो घने पेड़ों में छिपा हुआ था। मंदिर के पास कुछ पत्थर बिखरे हुए थे और एक अजीब सा धुआं वहां था, जैसे कोई बुरी आत्मा वहां वास करती हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं था। उसने मंदिर के अंदर जाकर देखा। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और आसपास की मूर्तियां टूटी हुई थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने एक पुरानी किताब भी पाई जो एक टुकड़े में रखी हुई थी। अर्जुन ने उसे खोला और उस किताब में कुछ रहस्यमय मंत्र लिखे हुए थे। मंत्र पढ़ते ही अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह मुड़ा और देखा कि मंदिर के अंदर की घनी अंधेरी जगह से कुछ सिलहूट बाहर आ रहे थे। वे सिलहूट धीरे धीरे आकार लेने लगे। अर्जुन के होश उड़ गए। वे कोई इंसान नहीं थे। वे कुछ अजीब तरह के प्राणी थे जिनकी आंखों में लाल लाइट जल रही थी और उनके शरीर पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने हड़बड़ी में मंदिर से बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह जैसे ही भागने लगा, वह प्राणी उसके पीछे दौड़े। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। वह घने जंगल में इधर उधर भाग रहा था, लेकिन उन प्राणियों का पीछा लगातार बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। तभी अचानक उसके सामने एक पुराना और जर्जर सा पुल आया जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पुल एक जोर से झटका खा गया। अर्जुन नीचे गिरने वाला था, तभी उसने अपने हाथ से कुछ पकड़ लिया। वह किसी तरह खुद को पुल पर खड़ा करने में कामयाब हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्राणियों की आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि वह प्राणी अचानक पीछे मुड़ गए थे और उन्हें किसी शक्ति ने रोक लिया था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह शक्ति कुछ और नहीं बल्कि जंगल की देवता की आत्मा थी। वह आत्मा अर्जुन को बचाने के लिए आई थी, ताकि जंगल में हो रहे बुरे कर्मों को खत्म किया जा सके। अर्जुन ने उस आत्मा से कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस जंगल को लोगों से सुरक्षित रखने में मदद करूंगा। जंगल की देवता ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उसे वापस गांव भेज दिया। अर्जुन ने घर लौटते वक्त न सिर्फ जंगल का रहस्य जाना, बल्कि यह भी महसूस किया कि डर सिर्फ एक भ्रम होता है और अगर हम सच्चाई का सामना करें तो हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने सबको बताया कि उस जंगल में जो खौफनाक बातें थीं, वे सिर्फ लोगों के डर का नतीजा थीं। उसने कहा कि अब वह जंगल हर किसी के लिए सुरक्षित है और इस प्रकार अर्जुन ने जंगल के रहस्य को सुलझा लिया और उसका नाम सबकी जुबान पर था, एक साहसी बच्चे के रूप में जिसने जंगल के भूतिया प्राणियों को हरा दिया। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और अर्जुन का नाम हर दिल में जिंदा है।